बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन राज्य धृतिवन था, जो अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की पहचान केवल इसकी समृद्धि नहीं थी, बल्कि यह राज्य अपने एक गहरे रहस्य के लिए भी जाना जाता था। यह रहस्य अनंत गुफा नामक स्थान से जुड़ा था, जो राज्य के उत्तर में घने जंगलों के बीच स्थित थी। लोग कहते थे कि गुफा में प्रवेश करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। वहां के बुजुर्गों की मान्यता थी कि गुफा में एक प्राचीन शाप छिपा हुआ है, जो केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके दिल में लालच और स्वार्थ भरा होता है। राजा वसुधराज, जो इस राज्य के शासक थे, अपनी प्रजा के लिए अत्यंत प्रिय थे। वह न्यायप्रिय, दयालु और परोपकारी थे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, रहस्यों के प्रति उनका अनवरत आकर्षण। अनंत गुफा का रहस्य उन्हें लंबे समय से अपनी ओर खींच रहा था। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, फसलें खराब हो गईं और प्रजा संकट में आ गई। राजा ने अपनी सभा बुलाई और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। तभी राज्य के एक वृद्ध पंडित ने सुझाव दिया, महाराज, अनंत गुफा का रहस्य यदि सुलझाया जाए तो शायद वहां से ऐसा कुछ प्राप्त हो जो हमारे राज्य को इस संकट से उबार सके। राजा ने यह सुना और निर्णय लिया कि वह स्वयं गुफा का रहस्य सुलझाने जाएंगे। उन्होंने अपने 3 सबसे योग्य योद्धाओं, एक विद्वान और अपने प्रिय मित्र सेनापति को इस अभियान में शामिल किया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अजीबोगरीब चिन्ह और लेख उकेरे गए थे। विद्वान ने उन लेखों का अध्ययन किया और बताया, यह एक प्राचीन भाषा है। इसमें लिखा है कि केवल वह व्यक्ति गुफा में प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध और उद्देश्य निस्वार्थ हो। राजा और उनकी टोली ने साहसपूर्वक गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर गए, उन्हें महसूस हुआ कि गुफा का वातावरण अत्यंत ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, जो किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक प्रतीत होती थीं। गुफा के भीतर पहला कक्ष एक विशाल खजाने से भरा हुआ था। वहां सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के ढेर लगे थे। योद्धाओं में से एक ने कहा, महाराज, यह खजाना हमारी सभी समस्याओं को हल कर सकता है। हमें इसे ले जाना चाहिए। लेकिन तभी विद्वान ने चेतावनी दी, यह खजाना केवल एक परीक्षण है। इसे छूने वाला व्यक्ति अपने लालच का शिकार हो जाएगा और यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। राजा ने अपने योद्धाओं को संयम बरतने का आदेश दिया और खजाने को छोड़ आगे बढ़े। यह उनकी पहली परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने लालच को परास्त किया। द्वितीय चुनौती, भय का सामना। अगले कक्ष में एक विशाल दर्पण था। दर्पण में हर व्यक्ति को उसका सबसे बड़ा भय दिखता था। एक योद्धा ने अपने परिवार को कष्ट में देखा और घबरा गया। दूसरा योद्धा अपनी असफलताओं से डरने लगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, यह केवल भ्रम है। यदि हम अपने भय को स्वीकार कर लें तो यह हमें नहीं तोड़ सकता। उनके साहस से प्रेरित होकर सभी ने अपने भय का सामना किया और कक्ष पार कर लिया। तृतीय चुनौती, निःस्वार्थता का परीक्षण। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान मग्न अवस्था में बैठा था। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं यहां अपनी प्रजा के कल्याण के लिए आया हूं। हमारा राज्य संकट में है और मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारा उद्देश्य सत्य है तो मैं तुम्हें गुफा का अंतिम रहस्य बताऊंगा। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो निःस्वार्थ हैं। अंतिम रहस्य, ज्ञान और परोपकार। साधु ने उन्हें एक प्राचीन पुस्तक सौंपी जिसमें विश्व के सभी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ था। उसने कहा, यह ज्ञान अमूल्य है, लेकिन इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। यदि इसे स्वार्थ या लालच के लिए प्रयोग किया गया तो विनाश निश्चित है। राजा ने पुस्तक को अपने साथ लिया और साधु को धन्यवाद दिया। उन्होंने खजाने को वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकल आए। राज्य का उत्थान। गुफा से लौटने के बाद राजा ने पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन किया। उन्होंने जल प्रबंधन, कृषि सुधार और सामाजिक कल्याण के उपाय किए। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई।
राजा वसुधराज का नाम इतिहास में अमर हो गया और अनंत गुफा का रहस्य एक सीख बनकर रह गया। सत्य, परोपकार और निःस्वार्थता ही सच्ची शक्ति है। नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। लालच का त्याग। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने लालच को काबू में रखता है। साहस और संयम। जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। निःस्वार्थता। दूसरों की भलाई में ही सच्ची खुशी और सफलता छिपी है। ज्ञान की शक्ति। ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन इसका सही उपयोग करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।